17 जनवरी से शुरू हुई कांग्रेस की जन संदेश यात्रा 5 फरवरी को यमुनानगर के साढौरा में खत्म हुई है। किस तरह की वह रैली रही है, इस वक्त मेरे साथ साढौरा से कांग्रेस विधायक रेणु बालाजी, आइए उनसे ही जानते हैं कि किस तरह की रैली रही है। मैडम, जन संदेश यात्रा का समापन हुआ है आपके हलके में, किस तरह की रैली रही है? जो पूरे हरियाणा में आप इस यात्रा के साथ जुड़े रहे हैं, उसका थोड़ा सा अपना तजुर्बा बताइए। सबसे पहले आपका और आपके चैनल का धन्यवाद और सबको मेरी राम राम। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हरियाणा में कांग्रेस संदेश यात्रा 17 जनवरी से शुरू हुई और समापन उसका लोकसभा अम्बाला यानी कि हल्का साढौरा में समापन हुआ। और जब से ये यात्रा शुरू की गई, हमारे सर्वमान्य नेता, हमारी बड़ी बहन और बहन कुमारी शैलजा जी, उनके नेतृत्व में, और बहन किरण चौधरी जी, उनके साथ हमारे बड़े भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, ये तीनों अपना भारत जोड़ो संदेश और भारत न्याय यात्रा, जो हमारे माननीय राहुल गांधी जी और आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनके द्वारा जो संदेश दिया गया, इस यात्रा के थ्रू जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और इस यात्रा में अगर हम देखें कि जो 17 जनवरी से शुरू हुई, हिसार की धरती से ये यात्रा शुरू की गई, उस यात्रा से इतना माहौल बना कि जन जन लोग जो है वो इस यात्रा के साथ जुड़ते गए और हर जगह जहाँ भी प्रोग्राम हुआ, एक ये यात्रा नहीं बल्कि एक जनसैलाब का रूप ले चुकी है। क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि जनता भाजपा की नीतियों से त्रस्त है, उनसे परेशान है, तो लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। और जो अभी कल 5 तारीख को अम्बाला लोकसभा में ये यात्रा प्रवेश हुई थी, सबसे पहले हमारा कालका में प्रोग्राम था, कालका के रायपुर रानी में, और वहाँ से फिर हमारा नारायणगढ़ में प्रोग्राम था। और उसके बाद आते आते हल्का साढौरा में जब ये यात्रा प्रवेश की गई, तो जगह जगह बहन जी का, रणदीप जी का इस यात्रा के माध्यम से बहुत अच्छा स्वागत किया गया। लोग इतने खुश थे और इतना जनता का जनाधार था कि लोग अपने आप ही इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे थे। और अपना अंत में हमारा बिलासपुर में अनाज मंडी जब ये यात्रा पहुंची, तो वहाँ पे मतलब टाइम ज़्यादा होने की वजह से यात्रा लेट हो गई थी। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी की, जो मैं कहूँगी कि रीढ़ की हड्डी है, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ के सभी कार्यकर्ता नेता हैं, वो एकजुट होकर अपने जो उनके प्रिय नेता बहन कुमारी शैलजा जी और रणदीप सुरजेवाला जी थे, वो उनके विचारों को सुनने के लिए लेट तक बैठे रहे। और जब यात्रा बिलासपुर अनाज मंडी पहुँची तो लोगों में काफ़ी उत्साह था। पूरे जोर शोर के साथ इस यात्रा का स्वागत किया गया। और इस यात्रा में बहन कुमारी शैलजा जी ने और रणदीप सुरजेवाला जी ने, हमारे जो नेता राहुल गांधी जी हैं और आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, उनके द्वारा जो संदेश दिया गया, इस संदेश को लोगों तक पहुंचाया। और ये भी कहा कि आज जनता जागरूक हो चुकी है, और क्योंकि जो भाजपा की नीतियां हैं वो सभी जब से सत्ता में आई है तो जन विरोधी रही है। तो अब नज़दीक चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं, ऐसे में किस तरह की तैयारी आगे चल रही है और किन किन मुद्दों को लेकर अब जनता के बीच जाएंगे? देखिए, अभी जैसे चुनाव नज़दीक है, और मैं कहना चाहूँगी कि जो ये यात्रा के बारे में मैं थोड़ा और बताना चाहूँगी कि यात्रा जो चली है हमारी हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटों में आई, और 10 की 10 लोकसभा जो है हमारी कांग्रेस पार्टी जीत के आएगी। उसके बाद अपना विधानसभा के भी चुनाव होंगे, और चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी जो है पूरी तरह से तैयार है कि जब भी चुनाव हो और कांग्रेस पार्टी इन चुनावों में जीत के आए। और कांग्रेस के सभी जो शीर्ष नेतृत्व है, और चाहे वो हरियाणा का हो चाहे केंद्र का हो, वो पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है और पूर्ण रूप के साथ सभी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। चाहे वो कांग्रेस संदेश यात्रा हो या घर घर कांग्रेस हो, कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, सभी चुनाव के लिए तैयार हैं।
बीजेपी अब जो है ग्राउंड जीरो पर उतर आई है। उन्होंने जो है गांव चलो अभियान शुरू किया है ताकि एक एक जो उनका वर्कर है वो एक रात पूरे लोगों के बीच रहेगा और जो है पार्टी का गुणगान करेगा। उसको लेकर क्या सोचते हैं कि जब बीजेपी ग्राउंड जीरो पर है, कांग्रेस उसको किस तरह जवाब देगी? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि जो बीजेपी की जो नीतियाँ हैं, मैं कहूँगी कि वो धरातल पर नहीं है, कागज़ों तक ही सीमित है। अभी चाहे वो चुनावों का समय, एक इन्होंने जो अभी यात्रा चलाई थी पीछे, जन संदेश, अभी पीछे विकसित भारत यात्रा, तो इन्होंने गांव दर गांव वो प्रोग्राम भी किए उस यात्रा को लेके, और ज़बरदस्ती मैं कहना चाहूँगी कि जो लोग नहीं करना चाहते थे उनके ऊपर भी ये प्रोग्राम थोपे गए। और सरकार का जो कहते हैं कि सरकार की तरफ से जो यात्रा इनका किया गया, शुभारंभ किया गया था, उसमें इन्होंने अपना भाजपा की जो काम थे या गांव में जाने के प्रोग्राम थे वो रखे गए। सरकारी खर्चे पर अपना प्रचार किया गया। और ये कहना चाहूँगी कि जैसे अपना इन्होंने जो इनका कार्यक्रम था उसमें लोगों को इकट्ठा किया और अपना जो इनके काम थे वो करने के लिए कहा। क्योंकि जब मेरे पास कई लोगों के फ़ोन भी आए कि हमें जब बीपीएल कार्ड काट दिए गए या हमारी कच्ची छतों के पहले मंजूर हो चुके हैं, तो इस प्रोग्राम में क्यों बुलाया जा रहा है। तो एक इनका चुनावी स्टंट था, मैं कहना चाहूँगी कि भाजपा का, क्योंकि जब चुनाव का समय होता है तो ये कुछ ना कुछ ऐसा स्टंट करते हैं कि जिससे लोग प्रभावित होते हैं और इनको वोट हमें मिलेगी। लेकिन आज जनता जागरूक हो चुकी है, इनके चुनाव स्टंट में ना फंसकर अब आज की जो जनता अपना इनको वोट के चोट से इनको आईना दिखाने का काम करेगी और इनके जो झूठे वादे, झूठे झांसे हैं उसमें ना फंसकर इनको हरियाणा से और केंद्र से बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगी। एक अंतिम सवाल मेरा है कि अब लोकसभा चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं और विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है, ऐसे में पहली जो प्रायोरिटी रहेगी आपकी वो क्या रहेगी, लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ना? देखिए, ये तो मैं कहना चाहूँगी आपको, अभी जो भी आदेश हमारा शीर्ष नेतृत्व हमें देगा उसकी पालना हम करेंगे, चाहे वो लोकसभा या विधानसभा। मैं कहना चाहूँगी कि हमारी जो बड़ी बहन है, बहन कुमारी शैलजा जी, वो अपनी तरफ से मैं कहूँगी कि वो मेरी नेता भी है और मेरी गुरु भी है, राजनीतिक गुरु हमारी बड़ी बहन है। जो भी वो आदेश करेंगी उनके आदेशों की हम पालना करेंगे और जो हमारा शीर्ष नेतृत्व कहेगा वो हम काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थी कांग्रेस विधायक रेणु बाला जी, जिन्होंने कहा है कि कांग्रेस के जन संदेश यात्रा से हर कांग्रेस वर्कर में उत्साह है। उन्होंने कहा है कि चाहे मुझे लोकसभा चुनाव लड़ाने जाए या विधानसभा, पार्टी जो आदेश देगी उसका मैं अनुसरण करूंगी। पंजाब केसरी के लिए परवेज खान, यमुनानगर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।